4 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज। आज हम बात करने वाले हैं 4 उन कोर्सेज के बारे में जो पैरामेडिकल फील्ड में आप लोग कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपको अच्छी जॉब किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में मिल सकती है। उनमें से पहला है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि पैथोलॉजी या ह्यूमन सैंपल्स के टेस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स को करने के बाद आप 2 साल का डिप्लोमा अगर करते हैं तो आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, और अगर आप 3 या 4 साल का कोर्स करते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज लैब टेक्नीशियन जॉब ले सकते हैं, या फिर आप स्टैंड अलोन लैब्स में भी जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लैब भी खोल सकते हैं। ये सारे जॉब ऑप्शंस हैं जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का या तो डिप्लोमा करके या डिग्री करके स्टूडेंट अवेल कर सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और ईसीजी के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है। ये 4 मोडालिटीज़ इस कोर्स में कवर की जाती हैं। इन चारों मोडालिटीज़ को करने के बाद आप किसी भी एक्सरे डायग्नोस्टिक सेंटर में या फिर किसी एक्सरे के स्टैंड अलोन लैब में या किसी भी हॉस्पिटल में उसकी एक्सरे, सीटी, एमआरआई लैब में जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप होम केयर में भी एक्सरे टेक्नीशियन का काम दे सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बोले जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स में ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन को मैनेज करना, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना, ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करना, स्टेरिलाइज करना, डॉक्टर को असिस्ट करना और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी असिस्ट करने का काम होता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आप करते हैं वो सारे ओटी से रिलेटेड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये कोर्स भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि 2 साल का है, या फिर डिग्री कर सकते हैं जो कि 3 और 4 साल के हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप ओटी टेक्नीशियन की तरह किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर ओटी टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज के बाद जो चौथे नंबर पे कोर्स आता है वो है ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन का। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो होता है जो लोगों की आईज चेक करता है और आई सर्जरी या आई केयर हॉस्पिटल्स में आई पेशेंट्स को असिस्ट करता है। डॉक्टर्स को भी असिस्ट करता है और पेशेंट्स को भी असिस्ट करता है पोस्ट सर्जरी। सो ऑप्टोमेट्री भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें आपको आईज के बारे में उसकी सारी डिटेल पढ़ाई जाती है, आईज की डिजीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, आई टेस्टिंग के बारे में बताया जाता है, आई साइट या विजन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। ये कोर्स आपका इसका बीएससी का कोर्स होता है जिसको 4 साल करना होता है, और 4 साल करने के बाद आपको बीएससी इन ऑप्टोमेट्री की डिग्री मिलती है। तो ये सारे कोर्सेज हैं मेन जो पैरामेडिकल के, जो हाई सैलरी पेड होते हैं, और ज़्यादातर जॉब इन्हीं कोर्सेज में आपको मिलती हैं हॉस्पिटल्स में। चारों मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल में बहुत हाईली इनका स्कोप है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इनकी नीड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर मैंने पहले बात करी मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, मेडिकल लैब टेक्नीशियन में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप जॉब्स ले सकते हैं, और कहीं भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन को जो सैलरी मिलती है अगर एक डिप्लोमा होल्डर है तो उसकी सैलरी समवेयर अराउंड 2 लाख टू 3 लाख पर एनम होती है, और अगर हम बैचलर्स वाले की माने तो 3 लाख टू 5 लाख पर एनम होती है। इसके अलावा जो सेकेंड कोर्स हमने बात की वो थी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की। उसमें भी अगर आपने डिप्लोमा करा होता है तो उसकी पर एनम सैलरी 1.5 से लेके 2.5 तक होती है। उसके अलावा अगर आपने डिग्री कोर्स किया है तो समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख पर एनम आपको सैलरी मिल जाती है। अब हम ओटी टेक्नीशियन जो हमने थर्ड कोर्स बात करी उसमें आप अगर डिप्लोमा का होल्डर हैं तो आपको समवेयर अराउंड 2 to 5 लाख मिल जाती है सैलरी, और अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 3 to 5 लाख आपको सैलरी पर एनम मिल जाती है। इसके बाद हमने बात करी ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन की। ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन में अगर आप सिर्फ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह काम कर रहे हैं किसी फैसिलिटी में, सिर्फ आई टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 1.5 लाख टू 3 लाख होती है। और अगर आप किसी अच्छे आई केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जिसमें आप डॉक्टर को भी असिस्ट कर रहे हैं, सर्जरीज में भी असिस्ट कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 3 to 5 लाख पर एनम होती है।
ये जो 4 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आज हमने बात करी है, इसमें जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है वो भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, और जो 4 इयर्स का बैचलर्स कोर्स है वो सिर्फ पीसीबी बच्चे ही कर सकते हैं। सो कम एंड जॉइन दीज पैरामेडिकल कोर्सेज एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट।